हालेलुया। ये वो बीज हैं जब आपकी लाइफ में बोए जाते हैं, सचमुच ये आपको सिद्ध करते हैं, आपको सामर्थ देते हैं। और अच्छे बीज जो बोए जाते हैं आपके मुंह के द्वारा, आपके हृदय में, वो बहुत सारा फल लेकर आते हैं, अच्छी कटनी को लेके आते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। हालेलुया। और सचमुच पवित्रताई वो है जो आपके पिता के अंदर है। पवित्रताई वो है जो परमेश्वर का स्वभाव है, जो परमेश्वर के गुण हैं। प्रभु ने कहा कि अगर पवित्र बनो तो कैसे, जब वो सारी चीजें हम कहते हैं कि प्रभु हम आपके लहू से धोए गए हैं। यस, हम धोए गए हैं, हम धोए गए हैं, लेकिन अभी भी हमारा जो मन है वो पुराना है और उस मन को हमें नया करना है। और वो मन के अंदर जो है बहुत सारी पुरानी अशुद्धताएं हैं, पुराना नेचर है, पुरानी चीजें हैं, जिसको परमेश्वर कहता है। हम कहते हैं ना हमारे अंदर मसीह का मन। अगर मसीह का मन है तो जो मसीह का नेचर है, जो मसीह का स्वभाव है, वो हमारे अंदर होगा। हालेलुया। तो शुद्ध पवित्र होना है ना। परमेश्वर का एक वचन कहता है कि मनुष्य को कौन सी बातें हैं जो अशुद्ध करती हैं, है ना। तो वो बातें बाहर नहीं है, वो बातें अंदर हैं। और किसके? आत्मा के अंदर नहीं है, वो बातें हैं आपके मन के अंदर। आपका आत्मा पवित्र किया गया है, आत्मा का उद्धार हो चुका है, पर ये जो मन की अशुद्धता है। और बाइबल कहती है, अगर हम मरकुस 7:20 अगर हम पढ़ें, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। समझ रहे? अशुद्धता बाहर से नहीं आ रही, अशुद्धता हमारे मन में है। और क्या लिखा है? जो हमें अशुद्ध करता है वो मनुष्य के अंदर से निकलता है। और अंदर से क्या निकलता है? क्योंकि भीतर से, हमारे अंदर से, हमारे भीतर से, हमारे मन से, अर्थात क्योंकि भीतर से, भीतर मतलब आगे लिखा है अर्थात मनुष्य के मन से। समझ रहे? तो अशुद्धता कहाँ है? मन में। पुराना स्वभाव कहाँ है? मन में। पुराना नेचर, पुरानी चीज़ें जो शैतान के द्वारा ऑपरेट किया जाता था, जो मन है ना, उसके अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं छुपी हैं। तो क्या लिखा है? क्योंकि भीतर से, भीतर से मतलब अर्थात मनुष्य के मन से क्या क्या? बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। मनुष्य को बाहर की बातें अशुद्ध नहीं कर रही, बाहर ये है अंदर से। तो हमें क्या? अपने मन को शुद्ध करना है। प्रभु कहते हैं पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, जैसा तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है। उसके मन में क्या ये सब चीजें हैं? नहीं। क्या मसीह का मन ऐसा है जिसमें लोभ, दुष्टता, अभिमान, मूर्खता हो? नहीं। मसीह तो सिद्ध है। अब मसीह का मन मुझ में कैसे आएगा? अब मसीह का मन कैसे आएगा मुझ में?
और ये चीजें निकलेंगी कैसे? क्योंकि ये तो मन में है, ये भीतर है और ये हमें अशुद्ध करती हैं। हम किसी की निंदा कर रहे हैं, यहाँ लिखा निंदा तुम्हें क्या करती है? अशुद्ध करती है। कुदृष्टि, गलत देख रहे हो आप, वो आपको अशुद्ध करती है ना। आपके अंदर छल है, वो आपको अशुद्ध करता है। लोभ है, वो अशुद्ध करता है। अभिमान है, अशुद्ध करता है। व्यभिचार, बुरे बुरे विचार, हत्या, ये सभी चीज़ें क्या करती है? आपको अशुद्ध कर रही हैं। अब इनको क्या है? हमें हटाना है। तो वो कैसे हटेंगी? बाइबल में क्या लिखा है? अगर हम रोमियो पढ़ते हैं कि मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाता है। रोमियो 12 में लिखा है, 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पे लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अब नया मन कैसे होगा? मन के नए हो जाए, प्रभु कहता है मन के नए। मन नया कब होगा? जब आप ऊपर का वचन पढ़ेंगे कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है ना। अब क्या है? ये है हमारे परमेश्वर का वचन। जब तुम्हारे अंदर प्रभु का वचन जाएगा, वचन सिर्फ जाना नहीं, उस पे चलना, समझे? जैसे जैसे वो आज्ञाकारिता में तुम बढ़ोगे तो तुम्हारा शरीर मरेगा। तुम्हारे यहाँ लिखा है शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा दो। शरीर क्रूस पे चढ़ गया। यहाँ पे शरीर ये नहीं है कि आप क्रूस पे चढ़ जाओ और कीले गाड़ लो अपने हाथों में। यहाँ पे क्या है? अभिलाषाएं, वो बुराइयां जो आपके अंदर भरी पड़ी हैं, है ना। वो बुराइयां कब निकलेंगी? जब आप प्रभु के वचन पे चलोगे। आपका मन कर रहा है निंदा करने का, पर प्रभु कहता है कि निंदा करने से तुम अशुद्ध होते हो। तो आपने निर्णय लिया कि मैं निंदा नहीं करूँगा, समझ गए? तो मुश्किल किसको लग रहा है? पुराना स्वभाव, पुराना मन, अरे तो मुश्किल है। तो क्या कर रहे हो? आप अपने शरीर को जीवित बलिदान चढ़ा रहे हो। आप व्यभिचार करते थे, लेकिन अब आपने छोड़ दिया, है ना। आपने क्या किया? अपने शरीर को बलिदान चढ़ा दिया, जीवित बलिदान चढ़ा दिया आपने। आप रिश्वत लेते थे, हाँ, आप लोभ करते थे, लालच के से आप गलत चीज़ों को करते थे, बट आप नहीं करते। अब आपने कहा कि नहीं, प्रभु का वचन कहता है किसी भी वस्तु का लालच ना कर। तो आपने आज्ञाकारिता को जब लिया तो आपने अपने शरीर को क्या किया? बलिदान चढ़ा दिया। और फिर क्या है? जैसे जैसे वचन आपके हृदय में आता जाएगा, पुराना स्वभाव जाता रहेगा, पुरानी चीज़ें जाती रहेंगी, और क्या है? आप अपने परमेश्वर के नेचर में पवित्र होते जाओगे। फिर आपको किसी चीज़ का लालच नहीं है, कोई चीज़ आपके तंग नहीं करती। फिर समझ रहे हैं आप? तो आप इसीलिए बाइबल में लिखा है कि तू अपने मन में अधिकाई से प्रभु के वचन को क्या है? भर ले। अधिकाई से प्रभु का वचन तेरे हृदय में बसे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? तो हमें प्रभु जब आएगा तो वो हमें चेक करेगा, है ना। और बाइबल में एक चीज़ और क्या लिखी है? अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है? 21 उसका 27, उसमें परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु
या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वो लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। समझ रहे? और जब परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में आ गया तो बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। हाँ, 1 यूहन्ना 3:6, जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उसे जाना है ना। जो 8 में लिखा, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हालेलुया। तो हमें सचमुच प्रभु के वचन पे बहुत ही गहराई के साथ ध्यान देना। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर में आने के बाद आपसे गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन कब होती हैं? जब आप बालक होते हो। समझ रहे? बहुत जब आप प्रभु में आते हो तो कई बार क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, हम पढ़ा है बाइबल में भी 3 साल तक बालक, जैसे एक पेड़ जब लिखा है कि वो उसने फल नहीं दिया तो प्रभु ने मालिक ने कहा इसे काट दो, तो माली ने कहा कि कोई नहीं, मैं अभी और थोड़ा सा इस पे मेहनत करता हूँ। तो जब आप बालक होते हो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन अगर आप मसीह में मैच्योर हो गए और बहुत साल, फिर वो चीज़ें मतलब ही नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर आप परमेश्वर की ओर से नहीं हो। तो बहुत सारी आपको ध्यान रखना है। हाँ, बालकों, ऐसा नहीं है, बाइबल लिखा है हे बालकों, अगर तुमसे कोई पाप हो जाता है तो तुम्हारे पास एक क्या है, अगर हम यहाँ पर, हाँ यहाँ पर यूहन्ना पढ़ लेते हैं हम 2:1, यहाँ पे लिखा है हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यहाँ पे एक शब्द आया है बालकों, याद रखिएगा। और अगर आप इसको यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर अभी हमने एक वचन पढ़ा था, उसमें वचन आया था भाइयों, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक वचन आया हे मेरे बालकों, मैंने ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो यीशु चलता था। हालेलुया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा बालकों, अगर जब हम प्रभु में आते हैं और कुछ चीज़ें हमसे गलती हो जाती है तो हमें ऐसा नहीं कि हम प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। लिखा है यहाँ पे कि तुम्हारा एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह पिता के पास है, जो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। और यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम इससे जान लेंगे कि हम उसे जान चुके हैं। और यदि हम आज्ञा में नहीं चल रहे, या तो हम बालक हैं, इसलिए पौलुस कहता है कि तुम बालकों के समान नहीं, बार बार गलतियां, बार बार उसी पाप में गिरना, बार बार अशुद्धता में जाना, है ना। कहता है अब तुम्हें तो रोटी खाने वाला बन जाना चाहिए, तुम्हें तो मांस खाने वाला बन जाना चाहिए, बट तुम अभी भी दूध पे ही हो। तो परमेश्वर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम इतने साल पुराने मसीह में हो जाते हैं और अभी भी हम दूध ही पी रहे हैं। अभी छोटी छोटी बातों में हमारे अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं आई, अभी भी गलतियां कर रहे हैं। आप सोचो, हाँ, 10-15 साल का बच्चा अगर बिस्तर में सुसु करे, हाँ, तो आप सोचो
आप क्या बोलोगे? आप थप्पड़ लगाओगे उसको। लेकिन अगर 2-3 साल तक बच्चा करता है तो आप कहते चलो ये नॉर्मल है। समझ रहे हैं? आजकल तो वैसे ही लोग बड़े मैच्योर हो जाते हैं पहले ही, पर मसीह में नहीं होते। समझ रहे हैं आप? तो मसीह में भी हमें मैच्योर होना है। तो पौलुस कहता है दूध पीने वाले नहीं, रोटी खाने वाले बनो। तो बहुत सारे लोग उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम उलझे रहते हैं अपनी लाइफ में ना। हमें अब प्रभु में मैच्योर बनना, अब हमें दूसरों को संभालने वाला बनना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ मेरे वचन को समझ रहे हैं, क्योंकि शुद्धता बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। इतना अपने शारीरिक कामों पे और बातों पे और ध्यान देने से अच्छा है अपनी आत्मिक मैच्योरिटी के ऊपर। अगर आप कहते हो कि आप परमेश्वर को जान गए हो और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो बाइबल कहती है तुमने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। अगर तुम परमेश्वर को जानते तो तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते। हालेलुया।